नमस्कार। यात्रा विद हर्ष में इस बार हम चलेंगे जयपुर और जयपुर के नगर प्रशासक माने जाने वाले, यानी जयपुर में इन्हीं का राज चलता है। यहाँ के नगर देवता हैं गोविंद देव जी महाराज। इस मंदिर को ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी इसके नाम से जाना जाता है। और ये जो ठिकाना मंदिर है, इसकी जो प्रशासक समिति है, इसके जयपुर में और भी कई मंदिर हैं। करीब 13 और मंदिरों का संचालन ये प्रशासक समिति करती है। अगर आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो यहाँ के बारे में एक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कब कब कौन कौन से दर्शन होते हैं। मंगला आरती सुबह 5 बजे से 5:15 तक, धूप प्रातः 7:45 से 9 बजे तक, श्रृंगार 9:30 से 10:15 तक, राजभोग 10:45 से 11:15 तक, ग्वाल सायं 5 बजे से 5:15 तक, संध्या सायं 5:45 से 6:45 तक और शयन रात्रि 8 से रात्रि 8:15 तक। वहाँ एकादशी पर बड़ा कार्यक्रम होता है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जो ये होते हैं। ये मैं भी आपको नवंबर और दिसंबर का जो वहाँ का नित्य दर्शन की समय तालिका है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मंदिर भव्य मंदिर है, बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर हम कहें कि कहाँ ये स्थित है तो जयपुर के जलेबी चौक पर है। त्रिपोलिया बाजार जलेबी चौक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और मंदिर के भीतर अगर हम देखेंगे तो परिसर बड़ा है, भीड़ खूब होती है, लेकिन संयोजन बहुत अच्छा है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर दरअसल जो वृंदावन में था पहले, और इसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के तौर पर यहाँ स्थापित किया। यहाँ जो लोग बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र एवं मथुरा के राजा वज्रनाभ ने अपनी माता से सुने गए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के आधार पर 3 विग्रहों का निर्माण करवाया। और वो जो तीनों विग्रह हैं वही यहाँ विराजमान हैं। अब कहा यह भी जाता है पहले यह तीनों विग्रह मथुरा में स्थापित थे, किंतु 11वीं शताब्दी में जो शुरुआत थी वहाँ मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, तो जो हिंदू थे उन्होंने उस आक्रमण में कहीं उनके आराध्य को न खंडित किया जाए, नुकसान न पहुंचाया जाए, इस भय से जंगलों में छिपा दिया। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके शिष्यों ने इन विग्रहों को खोजा और मथुरा वृंदावन में स्थापित कर दिया। जब औरंगजेब आया, फिर से वही स्थिति बनी, मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया, तो गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी इन विग्रहों को उठाकर जयपुर आ गए। तब से ही यहाँ स्थापित है और गोविंद देव जी महाराज को जयपुर का शासक माना गया है। ये देखिए भव्य प्रतिमा है उनकी, और ये पूरा मंदिर ही बहुत भव्य है। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत साफ साफ चैतन्य महाप्रभु का जो एक कहते हैं ना कि वो छाप इस पूरे मंदिर पर दिखती है। सबसे अच्छी बात है कि ये कहें कि इस परिसर में आपको जो गुलाबी नगरी का, राजस्थान को, जयपुर को जो राजस्थान की राजधानी है उसको जो गुलाबी नगरी कहते हैं, तो वैसे तो हर पूरा शहर ही गुलाबी दिखता है, लेकिन इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो वो छाप बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है। जो कलाकृति है, जो आकार है, वो बड़ा सुंदर है। और यहाँ अपने आप मैंने किसी तरह की भीड़ नहीं देखी, धक्का मुक्की नहीं देखी। लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में मुख्य द्वार से, बाहरी मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद दाहिने हाथ पर ही वो एक आप जूते चप्पल उतारने के लिए व्यवस्था है। उसके बाद फिर वहाँ से बाएं चलेंगे तो बाएं हाथ पर पानी है, जल की वहाँ व्यवस्था है कि आप हाथ धुल लें या हाथ मुंह धुलना है तो करें। बहुत सलीके से, एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष, कोई मारामारी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। और भगवान के दर्शन के बाद ये सारे लोग इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो पहले दर्शन और उसके बाद फिर परिक्रमा। इसकी छत आप देखेंगे, इसकी दीवारें देखेंगे तो सचमुच लगता है कि कितने सलीके से इस मंदिर को बनाया बसाया गया होगा। लेकिन इन मंदिरों के दर्शन करते हुए एक बात ज़रूर ध्यान में आती है बार बार
कि ये सचमुच मुगलों ने हमारे मंदिर, हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे उपासना स्थल, उनका कितना नुकसान किया। और कभी अगर पवित्र कार्तिक माह में आपको जाना हो तो बड़ा सुंदर आकाशीय दीप दर्शन का कार्यक्रम यहाँ होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। तो जयपुर यात्रा में जाएं, देखिए चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है मंदिर में, जो चित्र हैं वो भी बहुत स्पष्ट दिखते हैं। उसी तरह के स्पष्ट चित्र देखिए भगवान के सामने ये मंत्र लिखे हुए हैं, ये प्रणाम मंत्र है, भोग लगाया जा रहा है। बहुत सुंदर समय पर हम लोग पहुँचे थे। हम जब पहुँचे तो एक कहें कि वो समय ऐसा था कि दर्शन के लिहाज से भी, पूजा के लिहाज से भी बहुत ही सुंदर समय था। और लोगों में बार बार कह रहा हूँ कि व्यवस्था इतनी सुंदर थी ना कि आपको कभी ये लगेगा नहीं कि मंदिर में गए तो भीड़ भाड़ है। बहुत व्यवस्थित मंदिर है। ढोल मृदंग पखावज बाजे, जयपुर में गोविंद विराजे। और देखिए 7 देवालय दर्शन का कवित्व है, श्रीमद् गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर राजे। ये बहुत सुंदर एक, जो मंदिरों में आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से। बस एक मुश्किल है कि यहाँ त्रिपोलिया बाजार है, बाहरी आश्रम है, गुरुद्वारा है, लेकिन पार्किंग की यहाँ बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि इस पर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को कार्य करना चाहिए।